फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किशोरी जू प्रेम धाम की जय। फिर अपने मिशन पर चलते हैं। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, बहुत दुर्गति हो जाएगी। क्षणभंगुर शरीर है, सामान छोड़ना है, रोटियों का बंदोबस्त हो गया तो ज्यादा मत उसमें चिंतन खराब मत करो। क्या लेने आए थे इस पैसे के पीछे, सब कुछ पागल हो गया। ऐसा नहीं है, दुर्गति हो जाएगी, मतलब परलोक खराब हो जाएगा, मतलब करोड़ों जन्म तक मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा। तो एक भाई का फिर सवाल है, सेवा श्रेष्ठ है या भक्ति, या दोनों श्रेष्ठ है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, भक्ति का मतलब है भस धातु से बनती है, तो उसका मतलब है सेवा। सेवा के बगैर भक्ति है ही नहीं। जो डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं उनको प्रेम नहीं मिल सकता। मतलब देह भान, मैं शरीर हूं, ये चिंतन खत्म नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन ये है कि आप ये बाहरी सेवा देख रहे हो, ऐसी सेवा से अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। ऐसी सेवा से तो आप फंसते जाओगे, बिघन पड़ेगा और अटैचमेंट बनेगी, और उस सेवा से नीचे गलत काम होंगे तो नरक का भागी भी बन जाएगा। बस एक पॉइंट को समझना, सेवा क्या चीज है असली। तो असली सेवा आप समझो, आप अपना ही तन मन धन। क्या कह रहा हूं? अपने पास जो कुछ तन मन धन है, दूसरे की मदद नहीं, पर्चे छपवा के नहीं, नंबर चला के नहीं, टीवी पे प्रोपगंडा करके नहीं, अपने तन मन धन को भगवान का तन मन धन मान करके। क्यों? आत्मा को तन मन धन कहां से मिला है? अरे जीव आत्मा ऊपर से आती है तो तन वगैरह तो इधर से तो मिलता है। ये तन मन धन को अपना मान लिया और वो सुख ढूंढ लग गए, यही तो बीमारी है। भगवान का, जैसे किसी जीव की, पक्षी की सेवा कर रहे हैं, पक्षी में परमात्मा है। जिस हाथ से मैं वर्क कर रहा हूं ये भगवान का दिया हुआ है। क्यों? भगवान हमेशा हृदय में, आत्मा में घुस कर बैठे हैं, वो पावर देते हैं। देखो, समर्पण हो रहा है, अब अहंकार जाने लग रहा है। बाजरा में भगवान ये शरीर डाल रहा है, ये भी भगवान का दिया हुआ। और जो पक्षी है कोई भी, उसमें भी तत्व से परमात्मा, ये जिसकी मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, राम हो कृष्ण हो, ये भाव से अपना ही जो कुछ है, आपको जो प्रारब्ध से मिला है, उसको बगैर दिखावा के, बगैर किसी नाम के, और निरंतर उनकी दुखी हालत में सेवा करना। मतलब अपने को सेवक भी ना मानने कि मैं सेवा करने वाला हूं। अगर भक्ति प्रेम चाहिए तो इसको कहते भक्ति। तो तन, अब अपना धन जो हमारे पास था वो लगा दिया तो धन का अहंकार चला जाएगा, अंतकरण शुद्ध होने लगेगा, अटैचमेंट संसार की दूर हो जाएगी, अहंकार चला जाएगा। अच्छा, फिर और गहरी बात सुनना चाहते हो तो फिर जिनकी सेवा करते हो नित्य निरंतर, गौशाला है या पशु पक्षी है, सब में भगवान है। दुखी में, दुखी हालत वाले की बात कर रहा हूं, खासकर जो लावारिस हो, जो घर से निकाल दिए हो, घोड़ा हो, बकरी हो, गधा हो, कुत्ता हो, दुखी हो, उनकी सेवा करो। और जहां वो रहते हैं रात दिन उन्हीं में रहो भगवान समझ के, और कहीं मन मत लगाओ, और तन मन धन को न्यौछावर कर दो, परवाह ना करो कि वो तो भगवान का माल, अगला क्षण मिले ना मिले।
कैसे मेरे परमात्मा को सुख मिले। मेरे पास है वो तन मन धन तीनों को लगा दो, बस दीनता आ जाएगी, झुकने लग जाओगे, सारा अहंकार आकाड़ा वो निकल जाएगी, नाम गाम भूलने लग जाओगे, और उसके साथ साथ भक्ति पकड़ लेगी, आपको पकड़ लेगी। क्यों? आप कहोगे जो मैंने नाम जप नहीं किया। अरे नाम जप किया ना किया, उनके अंदर परमात्मा देख रहे हो, निरंतर उनकी सेवा में लग रहे हो, इनको सुख कैसे मिले? मैंने बताया ना तरीका क्या है सेवा का। और अपनी कष्ट कमाई लगाते तो वैराग्य तो ले लेते हैं, बहुत देखे, लेकिन धन से अटैचमेंट है। कुटिया में तो भजन करते हैं आंख मीच करके, लेकिन बाहर कोई कुत्ता बिल्ली या कोई पक्षी या बेचारे घूमते रहते हैं, इनमें कुछ डाल दूं, कहीं पानी रख दूं, कुटिया के आसपास दरख्त लगा दूं, इनको सुख मिले, ये भावना नहीं है। वो अहंकार नहीं जा सकता। खाली भक्ति डेंजर है। भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा मैंने बताई, दीन दुखियों की अगर सेवा करोगे तो, एक घर की गाय भी होती है, उसकी भी सेवा होती है, लेकिन वो निम्न कोटि की सेवा है। और क्यों? उससे आपका स्वार्थ है, आप घर में रहते हो, बाहर रह करके, घर से दूरी बना करके जो सामान है वो ले करके, और उन्हीं में रहते हुए, जहां गाय का जैसा कमरा है वैसा ही कमरा हमारा हो, वैसी अगर दिन रात हम सेवा करें तो श्री कृष्ण सामने खड़ा होने लगेगा, दीनता आ जाएगी। करोड़पति था, अरबपति था, ये जाति ये कुल खत्म होने लग जाएंगे आपकी। मैं तो आत्मा और परमात्मा का दास हूं, ये भावना आती जाएगी। दीनता, समता, परोपकार, दैवी गुणों से भरा जाएगा। और फिर दैवी गुण आ जाएंगे, आसुरी गण चले जाएंगे, तो फिर भागेगा भगवान की तरफ। क्यों? जो संसार की चीज संसार को दे दी तो आत्मा बच गई, और आत्मा का मिलन तो परमात्मा से और किसी से हो ही नहीं सकता। तो अगर इस टाइप की आप सेवा करोगे, और साथ नाम जप वगैरह भी करो, मतलब इंद्रियों से वर्ग को उनकी सेवा करो, गोबर उठाओ, झाड़ू मारो, उनकी टट्टी साफ करो, ये मैंने भगवान ने ड्यूटी दी है, मेरे को बड़ा मौका मिला है, ऐसे समझ करके चाव से इंद्रियों से वर्क करो, राधे कृष्ण का नाम लो, गोबर का तसला उठाओ उस टाइम, और नित्य निरंतर एकांत में उन्हीं के पास रहो, और जितनी सेवा बस की उतना करो, उसको बढ़ाओ मत, बढ़ाया तो गिर जाओगे। क्यों? दूसरों के सहारे जाएंगे, भोगी आदमी आ जाएंगे, वो चीज बढ़ती जाएगी, नीचे निष्कामता बगैर सेवा नहीं होगी, और फिर अनर्थ हो जाएगा जो आजकल हो रहा है। इतना नहीं, भगवान ये नहीं कहता करोड़ गायों की सेवा करो, जितनी सामर्थ्य उतनी सेवा करो, लेकिन सेवा वो श्रेष्ठ है जिससे कोई स्वार्थ ना हो, अपनापन ना हो, दुखी हो, उसकी भगवान समझ के सेवा करने से बस क्या बताऊं, फिर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी अब आपसे रहा नहीं जाएगा। कोई कुत्ता आ गया तो आप भाग के जाओगे, मेरे प्रभु निकल ना जाए, लेट हो जाएंगे, उनको कैसे सुख मिले, इतनी दीनता आ जाएगी। तो अभी आप समझ गए, सेवा से ही भक्ति शुरू होगी, अकड़ नहीं जाएगी, नाम गाम कुल नहीं जाएगा, अच्छा बुरा आपको आत्मा में स्थिति नहीं मिलेगी। भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। तो ये सेवा, ऐसी सेवा करोगे, अपने को खत्म कर दे, परवाह ना करे, वो संभालेगा जिसकी सेवा कर रहे हो। क्यों? आप उसमें कुत्ता बिल्ली या गाय नहीं देख रहे, आप उसमें इष्ट देख रहे हो, अपना इष्ट है, इसको सुख कैसे मिले। भक्ति का मतलब ये है, मेरे को सुख ना मिले, मेरे इष्ट को सुख मिले, मैं किसी दशा में भी रहूं, इसी को तो भक्ति कहते। तो भाई ऐसी सेवा करके देखो, फिर देखो आपको कोई गिराने वाला नहीं है, भगवान कह रहा है उसका पतन नहीं होने देता। और साथ भक्ति करो, लेकिन संसार से कनेक्शन ज्यादा मत रखो। ये भी आपको बता देता हूं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अगर आप नॉर्मल हो तो जितनी करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें वैराग्य लेके करो आप, और वही ध्येय बना लो, मैंने भगवान की ही सेवा, उसी के लिए
अर्पण कर दिया सब कुछ, फिर कोई चिंतन मत करो, और तो फिर देखो सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन इधर सेवा होगी तो पीछे कृष्ण का प्रेम खड़ा हो जाएगा। ये मत समझो 5 साल सेवा की है और मेरे को दुख मिल रहे हैं, मेरा लड़का मर गया, घर में ये हो गया, चोरी होगी, सब बर्बाद हो गया। ये नहीं होता, वो तो पिछले कर्मों का फल है। संसार तो दुख्यालय है ही, शरीर भी दुख्यालय है। अभी कल्याण करना हमने, उसकी अटैचमेंट जो करता है, 10 साल हो गए सेवा करते, मेरा घर तबाह हो गया, तो घर किसका था? आत्मा का कौन सा घर है? वो भगवान का ही तो था। भगवान ने उसमें सुखी माना, आपका टेस्ट ले रहे हैं तो लगे रहो आप। दान सेवा ये भावना, अरे हरिश्चंद्र ने तो उसी से प्राप्त कर लिया था, भगवान को खड़ा कर दिया था। उसने तो कहीं भक्ति का कोई इतना विवरण नहीं दे रखा। और साथ साथ भक्ति भी करो, भक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी। जब और कर्म ही नहीं है, उनमें भगवान देख के सेवा कर रहे हो तो अपने आप ही अंदर हृदय में उतर जाएंगे आपको, ओरिजिनल फिक्स, फिर डामाडोल नहीं होगा कोई। तो आप समझ गए होंगे, सेवा की बहुत डिटेल है। मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, भगवान ने दिया था 8-10 साल का टाइम, तो ये मैं छोटी मोटी चीज आपको हवा में नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। आजकल की सेवा नहीं है जो इतनी गौशाला देख रहे हो आप, कैसे कीचड़ में, कैसे बेचारियों का गमूत्र गोबर कट रहा है थोड़ी सी जगह में, छोटे बछड़े भी उधरी, गर्मी है, सर्दी है, खड़े हैं, बिल आ रहे हैं, और उधर हवन हो रहे हैं, भागवत की कथा हो रही है, महाराज एसी में सो रहे हैं, नीचे भोगी आदमी लग रहे हैं, कोई गिर गया पड़ गया, कोई भूखा है, कोई बेचारा दुखी है, कोई देखने वाला नहीं। ये तो मेला है, ये तो उल्टा घर नरक का है। मैंने बताया जितना बस का उसी का। सेवा का मतलब अंतकरण शुद्ध होके दीनता आ जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। बहुत गजब चीज है ये निष्काम सेवा। तो अभी आप समझ गए होंगे, सेवा ही भक्ति है। सेवा के बगैर आपसे भगवान से अनन्य प्रेम होना आज के इस घोर कलयुग में, और आप धन लगाओगे, तन लगाओगे, मन, तीनों चीज उसको दे दोगे, तीनों तो देनी है। और घर में सारा सामान छोड़ के आप सन्यासी बन गए, मांगते घूम रहे हो, और धन उनको दे आए, लेके क्यों नहीं आए अपना हिस्सा? फिर उससे सेवा क्यों नहीं की? देखो कितना गदगद हो जाते हैं आप। लेकिन अज्ञान है, सब कुछ छोड़ाया महाराज। अरे छोड़ाया तो धन नहीं छोड़ना था तने। भगवान ने कहा तन मेरे निमित्त, धन मेरे निमित्त, कर्म मेरे निमित्त, मेरे निमित्त जो चीज हो वही उसको आगे ले जाएगी। अपनी चीज को लगा देते सेवा में, थोड़ी कुटिया बनाते, दरक लगाते, प्रेम से भक्ति करते, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।